अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना क्वारंटाइन इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय मैंने इसलिए कहा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को लेकर डिप्रेस हो जाएं और नेगेटिव फीलिंग्स से अपने आप को घेर लें। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढें। जैसे पहले हमें फ्री टाइम नहीं मिलता था, अब हमारे पास इतना फ्री टाइम है कि हम अपने काफ़ी पर्सनल गोल्स अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा इबादत कर सकते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आप सिर्फ सोच सकते थे और आपके पास टाइम नहीं होता था। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें और उसको यूटिलाइज़ करें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। तो ईद आने वाली है और मैंने सोचा कि चलो मैं एक ईद लुक करके आपको दिखाती हूँ, जो मैं ऑब्वियसली ईद पे इंशाल्लाह करूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी ऑफ कोर्स क्योंकि कहीं जा ही नहीं सकते और इट्स बेटर कि आप लोग कहीं ना जाएं और जितना ज़्यादा गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर सकते हैं करें, वो आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। तो इस ईद पे आप तैयार हो जाएं और बहुत सारी पिक्चर्स लें, वीडियोस बनाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखें एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम। और इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज की जो वीडियो मैं करने वाली हूँ मैं उर्दू में करने वाली हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं और वो लोग चाहते हैं कि मैं हमारी कौमी ज़बान में एक मेकअप ट्यूटोरियल दूँ और मुझे बहुत खुशी हुई इस रिक्वेस्ट से एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट। ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई रूट्स। तो मुझे बहुत मज़ा आएगा उर्दू में वीडियो करके आज। तो आज जो मैं लुक करने वाली हूँ इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सॉफ्ट ग्लैम लुक, यू कैन से अ ड्यूई ग्लोई काइंड ऑफ अ लुक बिकॉज ऑब्वियसली इस ईद पे मोस्टली कोई कहीं जाएगा नहीं, घर पे ही रहेंगे, तो इतना हैवी मेकअप करके किधर जाना है सो मैंने सोचा कि चलो इस बार थोड़ा सा लाइट मेकअप करते हैं। और जो आउटफिट आज मैंने पहना हुआ है ये भी बहुत लाइट से कलर का आउटफिट है। इट्स लाइक अ बेबी पिंक कलर विद सम गोल्ड वर्क ऑन इट। मैंने लिया था पाकिस्तान से लास्ट ईयर जब मैं गई थी और इस बेचारे की बारी अब आई है पहनने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं अपने फेस को हाइड्रेट करूंगी मारिया बेडेस्को के रोज़ वाटर से। इसको मैं अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में स्प्रे करूंगी। मुझे ये फेशियल स्प्रे बहुत पसंद है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। लाइक ये हमेशा मेरे पास रहता है, इवन जब मैं ऑफिस वगैरह भी जाती हूँ तो ये मेरे बैग में होता है। और हाफ डे गुजरने के बाद जब मुझे लगता है कि मेरे चेहरे को एक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तब भी मैं इसको अपने फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ। इससे मेकअप बिल्कुल अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। कुछ होते हैं ना हाइड्रेटिंग स्प्रेज इस तरह के भी होते हैं कि आपका मेकअप जो है वो बच कर जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बल्कि ये आपके मेकअप को अपनी जगह पर फिक्स रखता है और जो रिफ्रेशमेंट ये देता है आपके फेस को, बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है कि आप कुछ फेशियल करवा के आए हो। बहुत ग्लोई सी इफेक्ट आती है आपके फेस पे इसको लगाने से। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि ये अच्छे तरीके से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए एंड देन मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव फॉरवर्ड करूँगी। नेक्स्ट मैं मेबेलिन का ये स्टूडियो फेस प्राइमर लूँगी इन येलो टोन। एक्चुअली इसके अंदर डिफरेंट टोन्स आते हैं लेकिन वो अलग अलग काम करते हैं। ये वाला जो है ये एंटी डलनेस है, ये आपके फेस को मॉइस्चराइज भी कर देता है और एक ग्लोई इफेक्ट दे देता है आपके फेस पे। So I'm going to take a little bit on my hand, मैं थोड़ा सा अपने हाथों पे ले रही हूँ और फिर मैं इसको फिंगर्स की मदद से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये आपके पोर्स को भी ब्लर कर देता है और आपको एक मॉइस्चराइज्ड लुक देता है। उसके बाद मैं एक दूसरा प्राइमर लूँगी मेबेलिन का, ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है क्योंकि मुझे आज एक ग्लोई सी लुक करनी है, इसकी वजह से मैं ये वाला प्राइमर भी यूज़ करूँगी। दिस वन कम्स इन द पिंक शेड एंड ये जो है ये माइक्रो पर्ल्स के साथ इन्फ्यूज हुआ है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी ग्लो आ जाती है। नेक्स्ट मैं लूँगी ये एले गर्ल का प्रो कंसील और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने उन एरियाज पे जिनको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। एज यू कैन सी कि मैं अपने उन एरियाज पे
इसको अप्लाई कर रही हूँ जिनको मुझे हाईलाइट करना है। आप इसको कलर करेक्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको हाईलाइटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके चेहरे पे लाइक कलर करेक्टिंग की ज़रूरत हो तभी आप कलर करेक्टर्स यूज़ करो। कलर करेक्टर्स जो स्पेशली इस कलर्स के होते हैं, जो बेज में होगा या येलो अंडरटोन में होगा, ये आपके चेहरे को वैसे एक थोड़ा सा हाईलाइट्स कर देता है। अगर हम मेकअप स्टेप्स सही से फॉलो नहीं करेंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसकी हमें तमन्ना है। देखिए, मेकअप ज़्यादा लगाना ज़रूरी नहीं है, मेकअप के सारे स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी है। जो लोग इतनी इतनी लेयर्स भर भर के लगा लेते हैं ना, लेकिन वो स्टेप्स प्रॉपर फॉलो नहीं करते तो उनको कभी भी वो फ्लॉलेस फिनिश नहीं मिलती। आप देख रहे हैं मैं बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ले रही हूँ, बट आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम फॉलोइंग द स्टेप्स प्रॉपरली। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू द फाउंडेशन। सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इनफॉलेबल 24 आवर्स स्टे फाउंडेशन। मैं बहुत हल्के हाथों से अपने फाउंडेशन को स्प्रेड कर रही हूँ। रगड़ रगड़ के कभी भी फाउंडेशन नहीं लगानी, क्योंकि ये क्रीम नहीं है जिसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होना चाहिए स्किन में। बस इतना होना चाहिए कि सेट हो जाए, लेकिन इतना रगड़ रगड़ के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। उससे ये होता है कि फाउंडेशन मिट भी जाता है, उसकी पूरी पिगमेंटेशन भी आपको नहीं मिलती और वो ठीक से अप्लाई नहीं होता। इट्स बेटर कि आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको स्प्रेड करें और इसको सेट होने के लिए खुद ही टाइम दे दें। वो खुद ही अच्छे से सेट हो जाएगा थोड़े से टाइम के बाद। अब आप देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लेयर लगाई है, मैंने 2-3 लेयर्स बिल्कुल भी नहीं लगाई, ना ही मुझे लगानी है। थोड़ी सी अपनी नेक पे भी अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरी नेक है और फेस है उसका कलर सेम लगे, डिफरेंट ना लगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं लूँगी ये टार्ट का कंसीलर। दिस इज़ द शेप टेप कंसीलर और ये मैं लगाऊंगी अपनी अंडर आइज पे। अगेन मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा ले रही हूँ। और जिन जिन एरियाज पे मैंने हाइलाइटिंग की थी मैं वहाँ पर भी ये लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ी सी फाउंडेशन लगाई है तो इतना तो चलता है। और ये देखिए मैंने कितना कम लगाया, लाइक ना होने के बराबर। और ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाया कि मेरा फाउंडेशन जो है वो कंसील हो जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो जगहें होती हैं यहाँ पे लाइक यूजुअली आपको पसीना आता है और गर्मियाँ हैं, ऑयल आ जाता है फेस पे, तो इन जगहों पे अगर आप कंसीलर लगाओगे तो आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। मैं अपनी आईलिड्स पे थोड़ा सा और कंसीलर लगाऊंगी बिकॉज मुझे कम लग रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे जो आई शेडोज का कलर है वो प्रॉपरली ना आए। That's it. Now we'll move on to the next step और मैं अपने फाउंडेशन कंसीलर जितनी भी लेयर्स मैंने लगाई हैं उनको मैं सेट कर लूँगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ ये Maybelline Fit Me का कॉम्पैक्ट पाउडर and I'm going to dust off the excess। मुझे बहुत कम प्रोडक्ट चाहिए, मुझे अपनी ग्लो को बरकरार रखना है। ओके, नेक्स्ट मैं बेकिंग की तरफ जाऊंगी और बेकिंग करना ज़रूरी है। बेकिंग के बगैर आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि बेकिंग से आपका मेकअप जो है वो जहाँ है वहीं रहेगा। आपकी अंडर आइज क्रीज नहीं करती हैं, आपकी अगर स्माइलिंग लाइंस पड़ती हैं तो वो नहीं पड़ेंगी और आपका बिल्कुल जो चेहरा है वो 24 आवर्स के बाद भी वैसा ही रहेगा। टेक माई वर्ड, बेकिंग स्किप नहीं करें। तो मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर ले रही हूँ आज बेकिंग करने के लिए। जी
मैंने थोड़ा सा इसके कैप में लिया और अब मैं अपना ब्रश डिप कर रही हूँ, इसके एक्सेस अमाउंट को रिमूव कर रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू केयरफुली अप्लाई इट अंडर माई आईज। एक्चुअली मुझे एलर्जीज़ हैं और अगर मेकअप थोड़ा सा भी मेरी आंखों में चला जाता है तो मेरा बहुत बुरा सर दुखने लग जाता है। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द आई शेडोज़ and with any product that has, you know, that is powder based. Even dust allergies मुझे बहुत ज़्यादा है। So, लेकिन क्या करें, मेकअप करना भी तो है ना। okay. तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये सेट हो जाए और फिर मैं इसको डस्ट ऑफ करूंगी। बहुत ज़्यादा पाउडर है एंड जितने भी ये बेकिंग पाउडर्स होते हैं बहुत उड़ते हैं। You have to be very careful. मेरे यहाँ पे भी लाइंस पड़ जाती हैं जब मैं ऐसे करती हूँ बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट। मेरी टीचर ने कहा था कि जिनकी लाइंस पड़ती हैं फोरहेड पे वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। आई डोंट नो कितना ट्रू है, मुझे तो सब सुपरस्टिशंस लगते हैं, बनाई हुई बातें, मगर टीचर ने कहा था तो चलो मान लेते हैं। ओके, सो अब मैं इसको डस्ट ऑफ करने लगी हूँ। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप। अभी मैं बिल्कुल एक केक लग रही हूँ बेक हुआ बट अभी हम इसको चेंज करेंगे। सो नेक्स्ट कंटूरिंग के लिए मैं ले रही हूँ NYX की वंडर स्टिक। ठीक है, ये एक तरफ से आती है, बर्बाद हो चुकी है, अभी इसकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि ये मेरे लाइट्स के पास पड़ी हुई थी और ये मेल्ट हो गई है। बट एनीवेज आई विल ट्राई टू वर्क विद इट। और मैं इसको ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगी और आई एम गोइंग टू मेक अ फिश फेस लाइक दिस। जहाँ मेरे फेस पे हॉलो होता है मैं उसके हल्का सा ऊपर अप्लाई करूँगी, राइट बिसाइड द चीक बोन। अगेन हल्के हाथों से, मेकअप हमने हमेशा बहुत हल्के हाथों से करना है। स्पेशली जो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको तो बहुत केयरफुली अप्लाई करना पड़ता है। और मैं एक छोटा ब्रश लेके अपनी नोज भी कंटूर करूंगी। उसके बाद मैं इसकी दूसरी साइड लूँगी जो कि बेज शेड की होती है और वो मैं अपनी नोज़ के सेंटर में अप्लाई करूँगी। एक्चुअली ये वाली साइड जो है बिल्कुल ठीक है, ये मेल्ट नहीं हुई भी तो इसलिए निकल नहीं रही। तो मैंने अपने फिंगर से पिक किया इसको बिकॉज लाइक आई सेड कि जो फिंगर की वार्मथ होती है वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे से मेल्ट करके आपकी स्किन के अंदर ले जाती है। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट मैं अपने क्रीम कंटूर को पाउडर कंटूर से सेट करूंगी क्योंकि जो भी आप क्रीम प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करो उसको बहुत ज़रूरी है कि आप पाउडर प्रोडक्ट से सेट कर लो ताकि वो मूव ना करे। तो उसके लिए मैं अपनी ये थार्स की कंटूर पैलेट ले रही हूँ और मैं ये वाला शेड ले रही हूँ और बहुत थोड़ा सा मुझे लेना है, ज़्यादा ना हो जाए।
उसके बाद मैं ब्लशर लगाऊंगी और ब्लशर के लिए मैं यूज़ करूंगी ये सफोरा का क्रीम ऑन ब्लश। ये बहुत ही खूबसूरत कलर है और बहुत प्यारी सी हेल्दी सी ग्लो देता है। मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है अपने हाथ पे और मैं अपने फिंगर्स से इसको अप्लाई करूंगी अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे। और मैं अपने ब्लशिंग को भी सेट करूंगी ये ब्लशिंग हार्ट के ट्रिपल बेक ब्लशर से। ये देखेंगे बहुत खूबसूरत सा ब्लशर है, ट्राई शेड्स में आता है और इसके अंदर यहाँ पे एक पीच सा कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट गोल्डन है और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क गोल्डन शेड है। तो इट्स गोइंग टू गिव मी द इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट। सी थोड़ा सा मैं अपनी चिन पे भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लगता है ब्लशर चिन पे लगा हुआ। A little bit on the tip of my nose. That's it. Next हम मूव ऑन करते हैं लिपस्टिक पे। So लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी ये Too Faced की मेल्टेड लिप पेंट। लिप कंटूर में यूज करूंगी हुदा ब्यूटी का, दिस इज इन द शेड बॉम्बशेल। इसके बाद मैं लगाऊंगी बुक्सम का लिप प्लम्पिंग लिप ग्लॉस। इससे जो आपके लिप्स हैं वो थोड़े से प्लम्प्ड अप हो जाते हैं। थोड़ा सा टिंगलिंग इफेक्ट आएगा लेकिन आपके जो लिप्स हैं वो बहुत जूसी लगेंगे। ऑल्सो दिस इज इन द शेड टॉडी। अच्छा जी, हाइलाइटर मैं लास्ट में लगाऊंगी बिकॉज कभी कभी थोड़ा सा फॉल आउट होता है आई शेडोज का, तो आई डोंट वांट दैट टू रूइन माय हाइलाइटर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द आईब्रोज। ये मैं अपनी आईब्रोज के लिए यूज करने वाली हूँ मेबेलिन की आईब्रो पेंसिल और इसके साथ ये एक साइड पे स्पूली लगा हुआ है तो मैं इससे अपनी आईब्रोज को पहले सेट कर लूंगी। उसके बाद मैं पेंसिल लगाऊंगी अपनी आईब्रोज पे। मैं जो मेरी शेप है उसी से वर्क कर रही हूँ, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी एक्स्ट्रा शेप। और मैं बहुत बुशी ब्राउज मुझे वैसे भी पसंद नहीं है तो मैं बहुत हल्के हाथों से लगा रही हूँ। और ये आईब्रो पेंसिल बहुत पिगमेंटेड है, देखें फर्क देखें आप। सो मूविंग ऑन टू दी आई मेकअप। मैं एक रोज गोल्ड सा लुक करने वाली हूँ और रोज गोल्ड लुक करने के लिए इस पैलेट से अच्छी कोई पैलेट नहीं हो सकती। हुदा ब्यूटी रोज गोल्ड रिमास्टर्ड पैलेट यूज करने वाली हूँ मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाला शेड लूंगी डेम्योर। बहुत लाइट सा शेड है, बहुत ब्यूटीफुल शेड है और आप देख सकते हैं कि सब पूरी पैलेट में यही शेड है जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और ये मेरे आउटफिट से बिल्कुल मैच करता है। तो ये वाला शेड मैं एज ए ट्रांजिशन शेड लगाने वाली हूँ। और आई मेकअप मैं आज बहुत लाइट रखने वाली हूँ। मैं इस शेड को थोड़ा सा अपनी क्रीज के अंदर भी डार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे और कोई शेड नहीं लगाना। यूजुअली मैं अपनी क्रीज में दूसरा शेड लगाती हूँ बिकॉज वो आपकी लाइक आईज को थोड़ी सी डेप्थ देता है और आपकी आईज बड़ी लगती है।
लेकिन आज मुझे बहुत सिंपल सा लाइट सा लुक करना है, जिसकी वजह से आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। और मैं सिर्फ ये वाला शेड लगा रही हूँ क्रीज और ट्रांजिशन दोनों के लिए। उसके बाद मैं ये रोज़ गोल्ड शेड लूँगी और मैं अपनी फिंगर की मदद से इसको अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड्स पे। बहुत पिगमेंटेड है ये पैलेट, और आप ये देखें एक स्वॉच में आई एम डन। दैट्स इट। और अपने इनर कॉर्नर्स के लिए मैं ये शेड लूंगी मून डस्ट। इनर कॉर्नर्स पे आपको ज़रूर लगाना चाहिए आई शेडो, बिकॉज इससे आपकी आईज एकदम पॉप आउट करती हैं और बड़ी भी लगती हैं। थोड़ा सा सेम शेड में लूँगी और अपने आईज के बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा डैप करूँगी। इससे मेरी आईज को थोड़ा सा पॉपिंग इफेक्ट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल सेम शेड लगाओगे लाइक इधर भी और उसी का ग्लिटर शेड इधर लगाओगे तो आईज बहुत ब्लैंड लगेंगी। दैट्स इट। उसके बाद मैं एस्टी लॉडर की पेंसिल लूँगी। दिस इज़ एन आई पेंसिल फ्रॉम एस्टी लॉडर एंड दिस इज़ इन ब्राउन शेड। ये मैं हल्की सी अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, लोअर लैश लाइन के बाहर लगाऊंगी। बहुत हल्के हाथों से लगाऊंगी जस्ट टू गिव माई आईज द बिगर इफेक्ट। अगेन ये पेंसिल भी बहुत पिगमेंटेड है, सो आई एम वर्किंग विद इट वेरी लाइटली। और हल्का सा लगा के मैं इसको अपने इस तरह के छोटे वाले ब्रश से थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी, थोड़ा सा ब्लर्ड इफेक्ट देने के लिए। ये देखें, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द मस्कारा। फॉर द मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का आई लव एक्सट्रीम। मुझे एसेंस मस्काराज बहुत पसंद है, आई रियली लव देम। स्पेशली एक जो ग्रीन वाला आता है वो तो आउट ऑफ स्टॉक हुआ था कितने टाइम से कुवैत में, और उसके बाद क्वारंटाइन हो गया तो मुझे मिल ही नहीं सका वो, बट दैट इज़ माई फेवरेट वन। इसके जैसा होता है ओके, बट दैट इज़ इन ग्रीन कलर। दिस इज लैश प्रिंसेस। ये वॉल्यूम मस्कारा वो लेंथ वाला है, बट आई रियली लव दैट वन अ लॉट। सो ये हो गया मेरा मस्कारा। मैं ज़रा जल्दी से अपने बालों से ये फाउंडेशन साफ़ कर लूँ बिकॉज मुझे बहुत बुरा लगता है तो ये बालों में फाउंडेशन लग जाता है। उसके बाद फिर मैं लैशेस लगाऊंगी।
अगर आप लोग चाहो तो अपना आई मेकअप यहीं पे ख़त्म कर सकते हो। अगर आप लोगों को आई लैशेज़ नहीं लगानी तो मत लगाओ, लेकिन मुझे आई लैशेज़ लगाना अच्छा लगता है। सो मैंने आई लैशेज़ पे ग्लू लगा के रखी है। जब तक वो ड्राई होती है मैंने सोचा कि मैं हाईलाइटर ही लगा लेती हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस जे ब्यूटी का हाईलाइटर। आई लव इट, इट्स अमेजिंग। वो आपने देखा कि कितनी अच्छी मुझे इसने ग्लो दी है इस हाइलाइटर से। इट्स रियली रियली अमेजिंग। सो मेरी लैशेस ड्राई हो चुकी हैं। लेट मी जस्ट पुट देम ऑन एंड देन वी आर गुड टू गो। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने लाइनर क्यों नहीं लगाया, बिकॉज मुझे इसको एक सॉफ्ट ग्लैम लुक दिखाना है। और अगर मैं लाइनर भी लगा लूँगी और ये लैशेस ऑलरेडी लाइक इट्स गिविंग माई आई अ वेरी ग्लैमरस लुक, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। That's it. See, लैशेस से कितनी लुक चेंज हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न। इवन अगर आपकी लैशेस लॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं या जो भी हैं, लैशेस ज़रूर लगाइए, ठीक है। सो मैंने लेंस पहन लिए हैं, लैशेस भी पहन ली हैं और मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप लोग सिमिलर लुक करेंगे, इस इंस्पायर्ड लुक करेंगे, तो मुझसे अपने लुक ज़रूर शेयर करिएगा इंस्टाग्राम पे #BeyondBeauty by Seher पे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।